Hello everyone, I am Smita Singh, faculty of UGC नेट इकोनॉमिक्स। आपका रिज़ल्ट भी अब अनाउंस हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका नहीं हो पाया क्वालिफाई वो अब अपने जून एग्ज़ाम के अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मार्केट स्ट्रक्चर्स। ठीक, Market is the place where buyers and sellers together determine the prices of the product। ये तो सिंपल सा है कि मतलब जो मार्केट होती है वहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो टुगेदर डिटरमाइन करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइसेस क्या होना चाहिए। ठीक है, मार्केट कंसिस्ट ऑफ कमोडिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्लेस, कम्युनिकेशन बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। ओके, जो मार्केट स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप का है, कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करते हैं। जो मार्केट के क्लासिफिकेशंस हैं, जो मार्केट के टाइप्स हैं, उन वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि उन मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स कितनी हैं, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, फर्म में एंट्री और एग्जिट का क्या कंडीशन है। ये जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट किस कैटेगरी में क्लासिफाई की गई है। ओके, अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं फिगर, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। ठीक, तो हमें ये चारों मार्केट पढ़ने हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन से। देखो, परफेक्ट कंपटीशन के जो फीचर्स हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनस प्रोडक्ट होता है, मतलब जितने भी फर्म्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंडर वो सारे सेम प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट्स का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री होती है, फ्री एग्जिट होती है। यहाँ ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है इसमें वो लोग प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है, वो खुद से प्राइस डिटरमाइन नहीं करते, गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है, उस प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक, और यहाँ पे हर चीज़ की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है। ठीक, परफेक्ट कंपटीशन की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा इनफाइनाइट होती है। ठीक, अब यहाँ पे प्राइस डिटर्मिन, हमने क्या बताया कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है परफेक्ट कंपटीशन के वो इनफाइनाइट होती है। अब ये आप इसमें से भी देख सकते हो, इस डायग्राम के थ्रू देखो, ये जो प्राइस है, डिमांड चाहे जितनी भी हो, आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू कि जो क्वांटिटी है, डिमांड जो है वो चाहे जो भी हो, प्राइस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो पैनल बी देख सकते हो डायग्राम का। इसमें देखो, क्वांटिटी चाहे Q1 हो या Q2 हो या Q3 हो, जो प्राइस है वो हमेशा हमारा P रहेगा। ठीक, और इक्विलिब्रियम कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन में कब आती है, जब जहाँ पे डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इक्वल होती है। तो जो कि आप पैनल ए में देख सकते हो वो ई पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए ई पॉइंट इंडिकेट कर रहा है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ द कंडीशन इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू डिटरमाइन प्राइस एंड आउटपुट। हम परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एंड आउटपुट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगी, पहले तो ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी एवरेज कॉस्ट को फ्रॉम द बिलो, और एवरेज कॉस्ट उस टाइम हमारी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की शॉर्ट रन के अंदर। ठीक, हाँ, शॉर्ट रन के अंडर है। 2 कंडीशंस है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट में के, अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों कंडीशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कंडीशंस ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। ठीक, क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं शॉर्ट रन में, क्या क्या होना चाहिए। देखो, अगर नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा, मतलब जितनी हमने कॉस्ट लगाई है रेवेन्यू भी हमारा उतना है, तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट के अंडर आएगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, जब हमारा रेवेन्यू मतलब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम लगी हो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंडर आएगा। लॉस
कॉस्ट ज़्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगा तो ये हमारे लॉस के अंडर आएगा। ठीक, अब ये आप डायग्राम देख सकते हो, शॉर्ट रन के ये तीनों डायग्राम हैं जिसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको आपको अच्छे से आना भी चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए जो भी हमने कंडीशन बताई थी MC MR के इक्वल होनी चाहिए, तो ये देखिए हमारी MC कर्व MR के इक्वल है E पॉइंट पे, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक, MC MR के इक्वल है और जो MC कर्व है वो AC कर्व को एट इट्स मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन हर डायग्राम में फुलफिल हो रही हैं। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप तीनों डायग्राम देख लीजिएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस। ये तीनों डायग्राम हमारी परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, फिर अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें पहला जो फर्म A सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें देखो जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू का कर्व ये हमारी P लाइन है, P', ये एवरेज रेवेन्यू है, और जो एवरेज कॉस्ट है उसका कर्व हमारा एवरेज रेवेन्यू से नीचे है, तो इसका मतलब ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम है। अब पैनल B देखें डायग्राम का, तो इसमें देखिए यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों ही E पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है। अब यहाँ पे लॉस की कंडीशन देखें, तो यहाँ पे देखिए एवरेज रेवेन्यू की लाइन जो है वो नीचे रह गई और एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू के ऊपर है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, रेवेन्यू कम लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस की कंडीशन है। ओके, अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। इन लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन में हमें हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, हमें हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। ये इसका डायग्राम है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों ही इक्वल होंगी। तो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट जहाँ पे दोनों इक्वल हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक, ओके, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आई होप आपको परफेक्ट कंपटीशन समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल के लिए आपको अभी मैं जो QR कोड है वो अभी आगे प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब है कि यहाँ पे हेट्रोजेनस प्रोडक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर फर्म्स सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी, हर फर्म डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ये प्राइस मेकर होते हैं, ये अपने प्राइस खुद डिसाइड करते हैं। फ्री एग्जिट एंट्री होती है। कंपटीशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेलिंग कॉस्ट भी हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आती है। यहाँ पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है ड्यू टू, जब प्राइस ज़्यादा होगा देन द मार्जिनल कॉस्ट, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है, और एक्सेस कैपेसिटी की वजह से भी हमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है। ठीक, अब अगर हमें प्राइस डिटरमाइन करना हो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो देख लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कर्व है वो फ्लैटर होता है एंड मोर इलास्टिक होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके MCQs जो एग्ज़ाम पैटर्न MCQs जो होता है आपका UGC नेट का, इसमें आपको ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कई बार ये पूछा जा चुका है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कर्व फ्लैटर होता है कि स्टीपर होता है, लेस इलास्टिक होता है कि मोर इलास्टिक होता है। तो हमेशा याद रखना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कर्व फ्लैटर होता है और मोर इलास्टिक होता है। ओके, अब बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। कंडीशंस क्या होती हैं, देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है या तो फिर लॉस होता है। ठीक, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा एवरेज कॉस्ट से, और लॉस का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा ज़्यादा रहेगी देन द एवरेज रेवेन्यू। ठीक, तो आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। पहला डायग्राम हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू की लाइन जो है वो ऊपर है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व की लाइन से। ठीक, तो ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और दूसरे वाले डायग्राम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू के एवरेज रेवेन्यू लाइन जो बनी है इसके ऊपर है एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा लॉस इंडिकेट कर रहा है। ठीक,
अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देख लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हमेशा या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो। तो ये देखिए डायग्राम में, ये आपका एवरेज रेवेन्यू और ये एवरेज कॉस्ट जहाँ पे टच कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये जो रेड एरो से इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एक्सेस कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आइडल आउटपुट माइनस द लॉन्ग रन एक्चुअल आउटपुट। ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट हो गया है। अभी इसके अंडर आपको दो टॉपिक और रह गए हैं, एक तो मोनोपोली मार्केट रह गया है और एक ओलिगोपोली रह गया है। ओलिगोपोली हमारा थोड़ा लेंदी टॉपिक है, क्योंकि ओलिगोपोली में हमें 10 मॉडल्स भी कवर करने हैं, ठीक, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन मॉडल्स को आई थिंक ओलिगोपोली का जो टॉपिक है वो आपकी 2 वीडियो में मैं 2 पार्ट्स में अपलोड कर दूंगी, और मोनोपोली भी अपलोड कर दूंगी, ओके। तो ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी यूट्यूब क्लासेस हो रही हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स बाय स्मिता सिंह, और ये क्यूआर कोड है, आप क्यूआर कोड के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू, एंड आपकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो जो कि ओलिगोपोली और मोनोपोली पे बेस्ड होगी, ओके। थैंक यू, स्टे ट्यून। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो या आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा। थैंक यू।